कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं मेनली हिमाचल की। ठीक है, तो ये आपका रहा हिमाचल और मैं वेस्ट बंगाल की बना चुका हूँ और इन दोनों में यार टक्कर जल्दी थी यार, भाई असम की लेके और हिमाचल की। तो आज ना मैं हिमाचल की बात करने वाला हूँ मेनली। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आज क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी देखिए हिमाचल की, यहाँ से हम शुरू करेंगे। मेनली ये है आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी इसके अंदर। बाकी क्या मेथड रहने वाला है, ये होगी गर्ल्स की आपकी, ये भी गर्ल्स की फाइनल कट ऑफ का, और ये रैंक मेथड रहा गर्ल्स का, फिर ये बॉयज़, फिर ये बॉयज़, फिर ये लास्ट में बॉयज़, और इस तरीके से कट ऑफ जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि कैसे क्या रहने वाला है इसमें आज। तो देखो आज हम मेनली हिमाचल के लेके चलेंगे और जो नेक्स्ट रहने वाली है मेरी वो आसाम की है। ठीक है, तो कल मैंने वेस्ट बंगाल की बना दी थी और ठीक ठाक भाई कमेंट वगैरह आए थे कि यार आधी आधी मतलब नंबर हो भी रहे हैं इतने और बहुतों के कम हो रहे हैं मेनली। यार सबके कम हो रहे हैं, मेरी बहुत हार्ड 50 पर मुश्किल से मेरे 4 ही नंबर बढ़े हैं, 4.3 के आसपास। ठीक है इतने। तो ये रहा आपका हिमाचल, 12 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर, मैंने भी देखी है। तो अब देखना मैं किस तरीके से इसको आगे बताऊंगा 12 डिस्ट्रिक्ट और क्या इसका यूज़ रहने वाला है। आज हम हिमाचल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं उत्तराखंड की बना चुका हूँ, जो कि उत्तराखंड का देख रहा हूँ इसमें। मैं वेस्ट बंगाल की भी बना चुका हूँ और ओडिशा की भी बन चुकी है, यानी कि अब तक 4 स्टेट तो मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, कितने, 4 स्टेट। तो इनके अलावा जो बचे हो आप पोल वगैरह में लगाऊंगा उसके अकॉर्डिंग फिर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ना आपको ये समझना जरूरी है कि 2025 के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन है ना, ये किस तरीके से देखने को मिला था। ये 2025 का है। ठीक है, 2025 का ये वाला। तो देखो यार आप कहीं भी देखोगे ना इसमें तो हर जगह प्लस ही हो रहे हैं। ये है किसी भी शिफ्ट के अंदर सबसे हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे जो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल रखा है ना वो 16 के आसपास मिला है। कितना, 16। नीचे देख सकते हैं 16.48, कितना, 16.48 जो है ना ये मैक्सिमम इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन है। और जो मिनिमम किसी को जो मिल रखा है ना तो वो 1.98 के आसपास है, यानी कि एवरेज है ये। वैसे अगर जो मैं रियल में एवरेज की बात करूँ ना तो वो आपका ना 4 से 5 मार्क्स निकल जाएगा। कितना, 4 से 5 मार्क्स। कब, 2025 के अंदर, आपका 2025 में। और अभी चल रहा है आपका 2026। तो ये इसी के लिए दिखाने के लिए था आपको मेनली कि 2025 में सबको मेनली प्लस हुआ है। क्या हुआ है, यानी कि पॉजिटिव में ही गया आपका नॉर्मलाइजेशन। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। मैं बात करूँ तो मैंने ना ये वाली वीडियो बनाई थी, ये जिसके अंदर मैंने पूरा नॉर्मलाइजेशन 59 शिफ्टों को लिया था। टोटल हुई थी आपकी 60 शिफ्ट, तो उसमें मैंने एक को स्किप कर दिया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन ऊपर नीचे हो रहा था। तो मेनली जो हाईएस्ट है ना वो 9.6 देखने को मिला है। आपकी शिफ्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। वैसे अगर जो बात करूँ मैंने इसको हार्ड, मॉडरेट और ईजी और वेरी इजी में बांट रखा है। टोटल 59 शिफ्टें हैं। और ये वाली जो है ना, ये इस वाली वीडियो को आप जाइए देखिएगा। तो जिसने नहीं देखी उसके लिए, ये मेनली जो देख चुके हैं वो तो उन्हें सबको समझ में आ जाएगा आगे कैसे क्या रहने वाला है, क्योंकि इसके बिना आपको शायद तो काम नहीं बनेगा आगे। तो जब भी मैं आगे बात करूँगा ना तो वो आपका नॉर्मलाइजेशन जोड़ने के बाद होगा, चाहे आप पॉजिटिव में जोड़ें उसके उसे, या अगर जो किसी का नेगेटिव हो रहा हो ना तो उसको नेगेटिव में लेके चले। ठीक है, और बहुतों को ये डाउट होगा कि भाई हर साल ना प्लस ही हुआ है तो इस बार माइनस नहीं होगा, तो भाई आप गलत फहमी में है। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ चुका है, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट जो है आ चुका है, और उसमें रैंक मित्रा वगैरह सब प्लस वगैरह करके चल रहे थे कि इतना मिल सकता है या थोड़ा बहुत ही मिलेगा। भाई जिनके ना 75 प्लस मार्क्स थे ना उनका भी नहीं हुआ है इस बार। मैंने बहुतों के रिव्यू देखे हैं 75 प्लस। मेरे तो यार कम ही मार्क्स थे, मेरे 68 नंबर ही थे। ठीक है, यूआर से, तो मुझे पता था नहीं होने वाला, वैसे कम ही थे, तो मेरा दिल्ली पुलिस पे इतना ध्यान था ही भी नहीं। अब हम बात करते हैं इसमें कि ये क्या है जो हम अभी जस्ट देख ही रहे हैं। ठीक, तो ये है फीमेल की फिजिकल की कट ऑफ कितनी, ये देख सकते हैं आप। फीमेल मैंने इसमें यूआर और जनरल एरिया के हिसाब से बात करूंगा, जैसे कि 111 है और जनरल से ओबीसी भी 111 है। ठीक है, बाकी बॉर्डर से यूआर 69 है। तो यार ये बहुत कम कट ऑफ है, इनके ऊपर में बात करके वैसे भी आपको टाइम ही वेस्ट होगा इसमें, क्योंकि यार इतने नंबर लाए जा सकते हैं जो ये 69 हो गए, या फिर जितने भी 70 से नीचे मार्क्स है ना ये लाए जा सकते हैं आराम से। तो मैं यूआर की बात करने वाला हूँ मेनली हिमाचल के अंदर गर्ल्स की, कि 111 मार्क्स से तो आपके क्या होने चाहिए। ठीक है, उससे पहले आप ये लास्ट ईयर का ट्रेंड देख लीजिए, जैसे कि लास्ट टाइम पे क्या गई थी यूआर की, कितनी, 131 दिखा रखी है आपको। यहाँ देख सकते हैं यूआर सीआईएसएफ की गर्ल्स की 131 गई थी, कितने नंबर बढ़ गई थी, 20 नंबर इंक्रीज हुई थी। ठीक है, वहीं अगर जो मैं इसी के अंदर आईटीबीपी में अगर जो यूआर की बात करूँ तो 124 हो गई थी, कितने नंबर बढ़ गई, डायरेक्ट 13 नंबर बढ़ गई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि लास्ट फाइनल कितनी बढ़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी ना 2025 के अंदर, कब, 2025 में जो फीमेल है ना उनकी वैकेंसी कितनी है, तो वो है आपकी टोटल वैकेंसी 6। हाँ सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ 6 वैकेंसी है। और जो एसएससी जीडी है ना, जो एसएससी है वो मेनली ना 8 गुना बुलाएगी फीमेल, या तो 8 गुना बुलाएगी या फिर 7.5 इस तरीके से बुलाती है, मतलब उसका ये ट्रेंड है 7.5। ठीक है, 7.5 अगर जो 8 बुलाए तो 8 6 48, तो 48 फीमेल जाएंगी कितनी में से, 12 डिस्ट्रिक्ट में से। भाई 12 जिले हैं ना आपके हिमाचल में, इसलिए मैंने आगे कहा था, यानी कि हर 4 फीमेल हर डिस्ट्रिक्ट से जाएंगी। तो सोच लो कि आपका जिला कितना बड़ा होगा, उसके अंदर कितने गाँव होंगे, तहसील होंगी, और तो इस तरीके से होगा आपका जिला। तो भाई उसमें से ना सिर्फ 4 फीमेल जाएंगी प्रत्येक जिले में से। इसलिए मैं कह रहा था कि वैकेंसी सही में बहुत कम है इस बार आपकी, सिर्फ 6 वैकेंसी है। वहीं अगर जो 2025 की बात करूँ तो उसमें 24 वैकेंसी थी, तो अब फीमेल फिर अच्छी खासी जाती है उसके अंदर। देखो 270 का यहाँ पे डाटा अवेलेबल है, कितने का, 270 का। ठीक है, हमें बुलाएंगे कितने में, आपको 48 फीमेल बुलाएंगे। हम मान के चलते हैं कि जो 48 फीमेल है ना इनमें से लगभग लगभग
लगभग 28 या फिर 30 ऐसी फीमेल है जिन्होंने अपने आंसर की चेक कर ली है। बाकी हम 18 को छोड़ देते हैं कि 18 ऐसी होंगी जिन्होंने अपनी नहीं चेक करेगी। तो हम चेक करेंगे कि 30 के आसपास फीमेल कहाँ बैठ रही हैं, ठीक है। तो 30 के आसपास जो फीमेल है ना आपकी, वो यहीं कहीं हो रही है, देख लो। 100 और 110 के बीच में। और लास्ट कितनी गई थी फिजिकल की? 110 गई थी। तो वैकेंसी नहीं बढ़ी है ना, तो लगभग ये मान के चलिए आप इसमें से ना आप लगभग 4 नंबर कम कर लीजिए, यानी कि माइनस कर लीजिए 4। तो ये आपकी 106 के आसपास बैठेगी। तो फीमेल की कट ऑफ बिना वैकेंसी बढ़े 106 के आसपास लगने के चांसेस हैं। ये सिर्फ मैं चांस की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कितने, ये 110, ये यहाँ पे 110 पे 26 फीमेल है। और अभी 48 को हम बुलाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो रैंक मित्रा पे अपना डेटा चेक करिए ना, जितनी भी फीमेल, उनमें से मान लीजिए 30 ऐसी फीमेल हैं जो यहाँ अवेलेबल है अभी भी रैंक मित्रा पे, ठीक है, जिन्होंने अपनी आंसर की चेक करी। 18 ऐसी होंगी जिन्होंने नहीं करी होगी, हम ये एज्यूम करके चलते हैं। 30 का होंगे आपकी, यही होंगे यार 110 और 100 के बीच में। देखो ये ना सारा डाटा आपके सामने है, आपके पास भी मेरे तरह एक ब्रेन है, आप उसको खुद का यूज़ करिएगा। मेरा काम है डेटा प्रोवाइड कराना, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बाकी आप खुद भी एक थोड़ा अंदाजा लगाइए कि मान लीजिए अगर जो किसी के 100 नंबर है, या मान लीजिए मैं मान लेता हूँ सबके 110 नंबर है, ठीक है, 18 फीमेल है उनके, कोई 18 फीमेल है उनके 110 नंबर है। और वो ये सोच के कि मेरे तो और 110 नंबर है तो मेरा तो फिजिकल के लिए हो रहा है, मैं पूरी इसी पे इंडिपेंडेंट हो जाती हूँ, यानी कि पूरा डिपेंडेंट इसी पे हो जाती हूँ, किस पे, एसएससी जीडी पे। तो भाई फिर सबसे बड़ी गलती आपकी होगी। आपने देखा होगा अभी कितने 13 नंबर तक बढ़े हैं, किसमें, फाइनल में किससे, फिजिकल से अगर जो मैं कंपैरिजन करूँ तो अब इससे इतने नंबर हो ना आपके, लगभग 10, फिजिकल से भी 10 नंबर प्लस, तभी आप इस पे पूरा डिपेंडेंट रहिएगा। तब भी थोड़ा कम ही चांस है 10 में भी, लगभग 15 हो तब, वरना आप आगे तैयारी करती रहिएगा, तभी आपको हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मेल की। तो ये मैं मेल को ना पहले, मेल की ना लास्ट ईयर की आपकी बता देता हूँ कि कितनी गई थी। देखो मेल की जो मैं बात करूँ बॉर्डर से यूआर की 52 गई थी। देखो बॉर्डर की ना कट ऑफ कम जाती है, मेन होता है जनरल एरिया, क्योंकि यार कट ऑफ डिसाइड, देखो 40, ये क्या नंबर है आप खुद सोचो, 40, 52, 33, ये तो चलो 33 तो एक्स सर्विस मैंने, इतना आप ला सकते हो। 84 चलो मैं मान लेता हूँ ज़्यादा है, ये 94 है एसटी, क्योंकि एसटी की वैकेंसी कम है। सिर्फ 8 ही मतलब 8 लड़कियां पास करी थी लास्ट ईयर, 8 गुना, यानी कि एक वैकेंसी रही होगी ना। ये जो दिख रहे हैं ना आपको जितने भी, ये सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट है जो फिजिकल देने के लिए बुलाए थे। जैसे ओबीसी से 2 बुलाए होंगे, या फिर एससी से 38 बुलाए होंगे, अब ये नहीं पता 2 क्यों बुलाए, पर ये रियल में नंबर ऑफ कैंडिडेट है, ठीक है। तो ये आप वही मान के चलेगा इनको। ऐसा ना आप ये समझ लें कि इतनी वैकेंसी थी, इतनी वैकेंसी नहीं थी, इतने बुलाए थे उन्होंने फिजिकल के लिए 128 ने यूआर से। तो अगर मैं बात करूँ जनरल से यूआर की, तो 112 गई थी मेल की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे? मेल की, ठीक है। मेल की गई थी 112, फीमेल की कितनी गई थी जनरल से? 111, यानी कि एक नंबर का ही फर्क है, यानी कि मेल फीमेल में। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश से मेल की कहाँ कहाँ कितनी गई थी। ये आपको 2 हरियाणा के दिख रहे होंगे, ये ना पीडीएफ के अंदर नाम आ रखे हैं, इसलिए वो दिख रहे हैं आपको, वरना इतने हैं नहीं, ठीक है। मतलब मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ इसके अंदर। जैसे कि असम राइफल की अगर जो बात करूँ यूआर से, तो 134 गई थी। अगर कट ऑफ कितनी लगी है अभी? 112, 112 से कितनी गई? 134 गई, 134, यानी कि लगभग 22 नंबर ज़्यादा। अगर जो मैं बात करूँ बीएसएफ से यूआर की, 126 लगी है, लगभग 14 नंबर ज़्यादा लगी है, ठीक है। अगर जो सीआईएसएफ की बात करूँ मैं, यूआर से जनरल एरिया से 135 लगी है। सब देखते रहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि फाइनली कितनी बढ़ती है कट ऑफ, ठीक है। अगर जो मैं सीआरपीएफ की बात करूँ यूआर से, तो 126 लगी थी। वहीं मैं आईटीबीपी की बात करूँ अगर जो यूआर कैटेगरी की, जैसे कि बॉर्डर से अगर जो मैं बात करूँ तो वो तो 86 ही लगी है, लेकिन वहीं अगर जो मैं जनरल से बात करूँ यूआर की, तो वो लगी है 129, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वैकेंसी कितनी है, क्या वैकेंसी किसकी? मेल की। मेल की जो वैकेंसी है ना, वो है 87 वैकेंसी। फीमेल की कितनी थी? फीमेल की थी आपकी सिर्फ 6 वैकेंसी। तो फीमेल में कंपटीशन देखना, लास्ट इस बार जो फाइनल कट ऑफ है ना, फीमेल की वो ज़्यादा रहेगी मेल्स की कंपैरिजन में। देखो मेल की 87, इसका अगर जो मैं 8 टाइम्स करूँगा ना, वो आपका निकलेगा 696। इसको हम 700 मानते हैं, ठीक है, 700 मान लेते हैं। और ये जो है ना 1654 मेल जिन्होंने अपने आंसर की चेक करी है, ये आपको दिख रहा होगा 1654, जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, देख लो 1654 मेल है ना। तो इन 700 में से हम मान लेते हैं कि लगभग 450 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने अपनी आंसर की चेक कर ली अब तक। कितने? 450। मान लेते हैं कि लगभग 250 के आसपास ऐसे मतलब बच्चे होंगे, स्टूडेंट, जिन्होंने अपनी आंसर की नहीं चेक करी हुई। 450 तो मान सकते हैं, 1600 के अंदर 450 हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा यार 3 लाख ने तो चेक करिए, तो भाई जो सीरियस कैंडिडेट होता है ना वो पहले चेक करता है। मैं अपनी भी बात करूँ ना, मेरे को तो इतनी जल्दी होती है चेक करने की, बस एक बार पता चल जाए कितने मार्क्स बन रहे, क्या बन रहे, तो यार जो सीरियस होगा वो अपनी आंसर की चेक कर ही लेगा, चाहे यहाँ करे चाहे कहीं भी करे। तो हम कितना मान के चलेंगे? 450 कहाँ बैठ रहे हैं, ठीक है। पहले 450 देखते हैं, 450 स्टूडेंट, ये यहाँ पे ना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। तो 450 में देखते हैं, तो ये यहीं बैठ गए। देखो मैंने तो, मैं नीचे भी आ भी नहीं रहा हूँ, देखते मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ आपको कि 450 या 400। जैसे फीमेल में मैंने बताया था आपको कि लगभग 28 फीमेल या 30 फीमेल, तो वो भी इसी क्राइटेरिया के आसपास बैठ रही थी, 110 और 100। तो यार वही रहने वाली है। अगर जो वैकेंसी आपकी इंक्रीज नहीं हुई है, क्या वैकेंसी इंक्रीज अगर जो नहीं हुई है ना, क्योंकि ना अभी आपकी सिर्फ 25,000 ही वैकेंसी है, ठीक है। लास्ट ईयर थी 53,000,
पेपर का लेवल फिट नॉर्मल था पिछली बार, इजी तो नहीं कह सकता, इजी पता है कौन सा था, इजी था 2024 वाला पेपर, किसी को पता हो तो, क्योंकि उसकी कट ऑफ बहुत गई थी यार, उसकी तो 145 यूपी जैसे कि 135 या फिर 140 एमपी जैसे स्टेट की, तो 2024 के पेपर को आसान कह सकते हैं, लेकिन तो 2025 का पेपर था ना वो मॉडरेट था ना, ईजी था ना हार्ड था, लेकिन अब की बार जो है ना 2026 वाला वो है आपका हार्ड पेपर। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यार वैकेंसी भी मैटर करती है, तो इसीलिए ना मेल के जिसकी भी लगभग 100, इससे 3-4 नंबर कम कर लीजिए यार, अब लगभग 105 के आसपास हो जिसके भी, तो यार वो तो फिजिकल की तैयारी कर सकता है, फिजिकल उसको देखने को मिल जाएगा, जिसका पहली बार हो ना तो वो फिजिकल उसको देखने को मिल जाएगा, बाकी जो पहले भी दे चुके हैं तो भाई आप नेक्स्ट की तैयारी करो, इसमें फाइनल नहीं होने वाला है, फाइनल के लिए तो आपको लगभग इससे 14 नंबर फालतू होना तब जाके काम बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गई फीमेल की और ये हो गई मेल की बात, तो भाई मैंने इस वीडियो में मेल फीमेल दोनों डिस्कस कर दिए हैं। मेन बात आपको ना खुद ही आपको डेटा को एनालिसिस करना है, देखो इस बार पता है क्या है, हाईएस्ट स्कोर बहुत कम है, जैसे कि जो पहला व्यक्ति है ना 142 पे दिख रहा होगा आपको, कितने पे, 142 पे पहला व्यक्ति है जिसके 142 मार्क्स है, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। पर इस बार हाईएस्ट मार्क्स वाले ज़्यादा नहीं है, लेकिन भीड़ भी तो देखो आप कहाँ पे इकट्ठी हो रखी है सारी की सारी, ये इसी इसी एरिया में है सारी की सारी भीड़। ये देखो 700, ये 700 95 से शुरू हो रहे हैं, 700 में इसको हटा देता हूँ आपको दिख जाएगा सही से, देखो ये 95 यानी कि 750, यानी कि आधे बच्चे बैठे हैं 95 के आसपास, यानी कि जो कहते हैं ना कि इलाही भाई एक दो क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं, मान लो किसी के 97 90 तो वो डायरेक्ट 100 बच्चों को काट देगा 5 नंबर पे, भाई फिर जिसके हुए तो वो लगभग 200 बच्चों को काट देगा सिर्फ अगले 10 नंबर पे। तो देखो ना ये सारी की सारी भीड़ 120 से ऊपर, तो मतलब ये मान लो कि सिलेक्शन पक्का है 120 के ऊपर किसी के भी, अगर जो रॉ मार्क्स हैं, ठीक है, रॉ, और वो भी नॉन इजी शिफ्ट में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एक मॉडरेट शिफ्ट में अगर जो रॉ है, ठीक है, ना अगर जो बड़े हो ना अगर जो कम हो और 120 यहाँ के, तब इजी में हो तब तो हम 130 के आसपास मान के चलिए, ठीक है। तो भाई इस तरीके से रहने वाली है, हो सकता है मेरी कट ऑफ को बुरी लग रही हो देखने में, क्योंकि यार मैंने बहुत ज़्यादा कम नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से बता रखी है, पर यार क्या करूँ, रियलिटी यही है, देखना चाहे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा इस बार किसी को भी, जहाँ तक मेरे को लगता है। अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम्पल ले लो यार, लड़कों के 76 नंबर आए, और कट ऑफ कितनी गई थी, ये ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी कट ऑफ गई थी 68, ठीक है, इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कितने कम हो गए, 7 नंबर कम कर दिए, बताओ। 100 नंबर के पेपर में जब 7 नंबर कम हो गए, तो वही वहाँ तो 160 का पेपर है ना, लगभग 11 या 12 नंबर की तो उम्मीद लगा के चलो कि 11-12 नंबर भी कम होंगे। और जितनी धांधली दिल्ली पुलिस के अंदर हुई है उससे ज़्यादा तो मेरे को जीडी के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि जीडी में जितने एग्जाम कैंसिल हुए हैं ना आपके इस बार 2026 में, इतने तो एमटीएस के अंदर भी नहीं हुए थे देखने के लिए, मतलब देखा जाए तो अंदाजे अंदाजे के हिसाब से। तो भाई ये रही मेरी ओवरऑल, आपको यही मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके फिजिकल से जब फिजिकल वैसे पता है कितने दिन बाद है, अभी लगभग आज से 2 महीने के बाद ही स्टार्ट होगा, उससे पहले तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम 2 मंथ तो मान के चलिए, आपका स्कोर कार्ड और वैकेंसी जो भी इंक्रीज होती है वो जस्ट इससे पहले होगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी यही मेरा काम था कि आपको बता दूं मैं बीएसएफ की सबसे लोएस्ट जाती है हिमाचल में से, जो कि 124 जा रखी है यूआर की, कितनी 124, और कितनी 12 गई थी ना, तो +12 हो गई थी, ठीक है ना। तो अब इतना नहीं तो कम से कम 10 तो मान के चलिए कि इस बार 10 तो नंबर बढ़ेगी कम से कम 10, फिजिकल की कट ऑफ से 10 नंबर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रही आपकी वीडियो, और कैसी क्या लगी आपको, हेल्पफुल होगी तो बताना। बाकी ये वाली वीडियो आपके लिए ही है, इसको देखिए आप अच्छे से। और जिसको लग रहा हो कि यार मैंने नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम कर रखे हैं, तो भाई बहुत कम नहीं किए, ये ना इन 3 को हटा दो बस आप। कौन कौन सी, 30 मई की, क्योंकि री एग्जाम है, 31 मई भी री एग्जाम है, और ये 4 को भी शायद री एग्जाम, इसमें भी कुछ लड़कों का हुआ है शायद तक, तो इन 3 को अगर जो हटा देना, मेन तो 30 मई वाली है आपकी री एग्जाम, और बाकी 31 मई वाली री एग्जाम, इन दोनों को हटा दूँ ना मैं, तो कितना नॉर्मलाइजेशन में मैंने माइनस कर रखा है, यही तो है बस -6 -5, तो यार इतना तो होगा ही ना माइनस। और वही मैं प्लस में बात करूँ तो मैंने प्लस में तो देखो ये +9 तक कर रखा है, कितना कर रखा है, +9 मैक्सिमम मैंने +9 कर रखा है, खुद नहीं किया मैंने, तो खुद क्लाउड वगैरह का यूज़ किया है इसमें, क्लाउड हो गया आपका, चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, ये चैट जीपीटी हो गया आपका, या फिर इसमें जेमिनी वगैरह हो गया, मैंने सबको मिक्स करके एसएससी का जो फॉर्मूला होता है, एसएससी का मेनली जो एडिक्विटी है आपकी, उसका जो फॉर्मूला उसको यूज़ किया है, और मैक्सिमम इसमें मैंने 9 +9 दे रखा है हार्ड शिफ्ट में, और मैंने नहीं मतलब एआई ने, और -6 तो ले देखिए आपका 15 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, प्लस माइनस में 15, यही तो हो रहा है इसके अंदर। तो भाई ये रही आपकी वीडियो। और अगर जो मैं बात करूँ हिमाचल की, तो भाई गर्ल्स को मैंने बता दिया है कि 48 गर्ल्स इस एक स्टेट के अंदर से जाएंगी, जिसमें कि 12 जिले हैं आपके, और 48 गर्ल्स हैं, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे कि स्पीति में शायद तो डेजर्ट वगैरह, इसमें तो माउंटेन इसमें नहीं मान के चलते हैं, पर यार यहाँ तो है ना भीड़। तो देख लो आप किस तरीके से फीमेल में है, जो कहते हैं ना गला काट कॉम्पिटिशन। तो भाई आज हिमाचल की हो चुकी है आपकी, और वेस्ट बंगाल की मैंने पहली कर दी थी, नेक्स्ट रहेगी असम की, और जो स्टेट बच गया जैसे गुजरात या फिर और भी, मैं इनको ना नेक्स्ट पोल बनाऊंगा वापस से, कितनों का, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 का बनाऊंगा, और उसी में आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, तो वीडियो आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट बार, बाय। और वीडियो थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिएगा।